इंधी भवतिभ्याञ्च इंधी भवतिभ्याञ्च इंधी भवतिभ्याम पंचमी का द्विवचन च अव्यय दो पद है। इंदिश्च भवतिश्चेति इंदी भवति ताभ्याम इति इंदी भवतिभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व समास किया गया है। अनुवृत्ति यहाँ पर पूर्व सूत्र से लिट और कित दोनों का है। अर्थ है इंदी भवति तेताभ्याम परो लिट प्रत्यय किद्वद भवति। इंधी दीप्तौ और भू सत्तायाम ये दोनों धातुओं से पर में जब लिट लकार हो उस लिट लकार के प्रत्ययों को किद्वद हो जाता है। पुत्र ईधे अथर्वण इत्यादि कोई वैदिक मंत्र है। ऋग्वेद 6, 16, 14। समीधे दस्युहंतमम ये भी ऋग्वेद का है 6, 16, 15 का है। दो जगह आ गया ईधे। इंदी दीप्तौ धातु क्या है? इंदी दीप्तौ। ई का संज्ञा हो जाएगा आदिर इटुड़ावा है ना। और ई का उपदेश है अजनास्कित इत संज्ञा होकर के धातु बचेगा आपका केवल इंध। इंध धातु बच गया उसे लिट लकार ला रहे। लिट लकार में क्या होगा? तो प्रत्यय आएगा पहले। तो आताम झ था साताम ध्वम इड वही मही उसे ता में भी क्या कहा? लिटस्तजियो रेशिरेच एश आदेश हो गया, ए बचा। शित्वात सर्वादेश। इंद्रधन ए हो गया। लिट होने के नाते शपाधिकार नहीं होता क्योंकि आर्धातुक संज्ञा है, यहाँ सार्धातुक संज्ञा नहीं है। आर्धातुकम शेष। तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या होता है? आर्धातुक संज्ञा हो जाता है। और सार्वधातुक तभी कर्तृशब्द आता है। आर्धातुक में कर्तृशब्द बीच का प्रत्यय नहीं आता। और इंद्रधन ये है। इस स्थिति में क्या हो गया? इंद्र दीप्ताओं में कित करने का फल क्या है? ये सूत्र कर दिया। इंद्र भवतिभ्याम ने क्या किया? इस प्रत्यय को किद्वद कर दिया। किद्वद कर दिया। किद्वद करने का फल यह गुण तो प्राप्ति नहीं है। पगंत लघु पद नहीं है ना। उपधा में क्या है? न है। उपधा में न है, ये तो है ही नहीं। यहां पर न का लोप करना है। सूत्र कौन सा है? अनिदिताम अलोपदाया इंगिति। अनिदिताम अलोपदाया इंगिति ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करेगा? कित कित प्रत्यय पर रहते हुए ही नकार का उपधा में विद्यमान जो नकार है उसका लोप कर देता है। अरे ये तो दीर्घ लिखना भूल गया। ये तो ई है। इंदी दीप्तो। अब इसको बचेगा इसलिए क्या? यहाँ ईद और ये मिला दो, ईधे बनेगा। ईधे। और ह्रस्व रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। द्विवचन होगा, आकाशण दीर्घ हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं। दीर्घांत हो, दीर्घादि हो, चाहे ह्रस्वादि हो। कई जगह ह्रस्वादि दिखाया है। कहीं उस धातु पाठ में देखेंगे ना, ब्रैकेट में दी दे दीर्घकार भी दिया है। दोनों ही है। और वैसे भी क्या होगा? इंद रहेगा तो ह्रस्व रहेगा तो भी दो हो जाएगा ना। लिटि धातु रणभ्यास इंधिंद
ई इंद हो जाएगा, ना धा लोप हो जाएंगे, आकर्षण दीर्घ हो जाएगा, ईधे बन जाएगा। और दीर्घ रहेगा तो भी ई रहेगा, आकर्षण दीर्घ होगा तो दीर्घी तो बनना ही। और एक दृष्टांत दे रहे भू धातु के लिए, बबुआ बबुवी था, बबुआ बबुवी था। बबुआ में क्या हुआ है? बबुआ में क्या हुआ? भू धातु है, लिट आया है, लिट गो तिप, तिप को नल, नल का बचेगा अ। छुट्टू से डकार की संज्ञा लकार घलंत्यम से अ बच गया, भूधन अ हो गया, भूधन अ। लिटि धातु रणभ्यासस्य क्या करेगा? भू को द्वित्व करेगा, तो भू भू ओ। हिंदी बहुवचनभ्यांच सूत्र ने क्या किया? अ को किद्वत कर दिया। कित करने का फल क्या निकलेगा? यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है? ऊ को अचो इणिति से वृद्धि प्राप्त था। अचो इणिति से वृद्धि प्राप्त था। उस वृद्धि को बाध्य गौण कित होने से किंगिति, किंगिति सूत्र ने वृद्धि को निषेध कर दिया। ये लाभ है कित करने का। अगुण वृद्धि निषेध होने से क्या हुआ? भू भूआ रहेगा। अभ्यास कार्य करूंगा तो बचेगा यहाँ बा भू आ। एक पॉइंट सेंड प्राप्त होता है, उसके बाद देता है अचुष धातु भोर यंग वंगौ, वंग होना प्राप्त हुआ, उसको भी बाद दिया भुवो वुक लिंग लिटा लुंग लिटो, भुवो वुक लुंग लिटो। उस सूत्र क्या करेगा? वुक आगम करेगा। उक भी क्या है? कित, कितों से कहाँ बैठेगा वो? आद्यंतौ टकितौ अंत बैठेगा। मिला दूंगा, रू बनता है बभुव। और अतुस में थोड़ा फर्क है। इसके बाद क्या आएगा? तस, द्विवचन में तस रहेगा। तस को हो जाता है अतुस। अतुस को कित करने का क्या फल है? वृद्धि तो प्राप्त नहीं है अभी, नित है नहीं, उधर नित में करते हैं ना। अचो इणिति यहां प्राप्त होगा सार्वधातुक आर्धातुक यो हो। यहां प्राप्त होता है सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, गुण प्राप्त होता है। इस सूत्र से गुण प्राप्त होता है। 3 3 84। यहाँ पे कित के लिए तो आसन लिट कित से भी कित हो जाएगा। है यहाँ पे जो कित उसमें आसन लिट कित से भी तो हलंत है क्या? अच्छा अलग। क्योंकि जब असंयोगात का मतलब ही क्या है? हल होना चाहिए। संयोगांत को निषेध कर रहा है, उसे क्या ज्ञापन हुआ? हलंत होना चाहिए। हलंत ही हो तो संयोग होगा। अथवा इंधी लिया ना यहाँ पर, उसे नहीं हो रहा था, क्यों? संयोग है, वो सूत्र नहीं कर रहा था। और ये अजंत है, हलंत है ही नहीं, वो सूत्र नहीं कर सकता। अतः सूत्र इसको गिना दिया, भू को साथ में जोड़ लिया सूत्र में। हिंदी भवतीभ्यांच ना ना इससे नहीं करेगा। अजंत में होगा तो केवल भू को होगा, और संयोग में होगा तो केवल इंधी में होगा। नियम करता है ना, ये नियम सूत्र है। अतिदेय सूत्र के साथ साथ नियम कर दिया। यदि संयोगांतों परे लिट को कित होता है तो इंधी को ही होगा,
और अजंतों से यदि परिलिट को कित होता है तो भू को ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। इसलिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को। तो किंग से क्या होगा, प्राप्त गुण निषेध हो गया। तो बाकी प्रक्रिया वही है, बभू उक्कागम होकर के बभूवतु। कौन सूत्र उक्कागम करेगा, भुवो उक लुंग लिटोह, भुवो उक लुंग लिटोह, ये उक्कागम कर देता है तो बभूवतु रु बन जाएगा। बभुव बभूवतु। और बभुविथा में, बभुविथा भी दिया ना, बभुविथा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर है सिप को थल हो गया, बभुविथा। यहाँ पर थल को क्या होगा, इट्टागम होगा। कौन सूत्र है, आर धातु का सेठ वलादे है, कई बार आया है, आर धातु का सेठ वलादे है। वलादी हो तो आर्धतक संज्ञा वाला प्रत्यय हो, इट्टागम हो जाता है। ये थ क्या है, वलादी। थल में भी क्या बचता है, थ ही बचेगा। थल में था बचता है, उसको इट्टागम होगा तो इट कहाँ होगा, आद्यंतो टकितो, आदि में हो गया। भूधन इथा, सब मिला दो, भू इत है। यहाँ पर भी सार्धातु का अर्धातु से गुण प्राप्त हुआ तो कित करने का फल हुआ, किंगित से निषेध हो गया। क्योंकि अतुस आर्ध संज्ञा वाला प्रत्यय था, जैसे वैसे भी इथा भी क्या है, और पित्त भी है, बल्कि सिप है ना, पित्त के स्थान में आदेश हुआ है। अतः से पित्त धर्म आ जाएगा किस सूत्र से, स्थानीय वदादेश हो अनल विदो। अतः गुण को कोई निषेध नहीं कर पा रहा था तो इन्होंने इसको कित कर दिया पाणिनि ने। अकित करने का नतीजा हुआ किंगित निषेध कर देगा। गुणवृत्ति का निषेध होने से उक्कागम होकर के बभूविथ, उक कौन करेगा, भुवो उक लुंग लिटो हो, अभी लिखा है ना, भुवो उक लुंग लिटो हो, वो सूत्र उक्कागम कर देगा। यहाँ पे पहले अगर भूख ले आए तो उससे तो कित हो जाएगा फिर। हाँ? पहले गुण ना करके पहले भूख प्राप्त करे, भूख लिटो से कैसे करेगा, अंगकारी प्रधान है ना, वर्णादांगम बलिया, वो को जो है आगम हो रहा है वर्ण को, यहाँ पे आगम होगा वर्ण को, इट भी आगम है, उक भी आगम है, वर्णकारी है, अंगकारी नहीं है। वर्णादंगम बलिया, वर्णकारी की अपेक्षा से अंगकार्य बलवान होता है। इसे पहले अंगकार्य करना पड़ता है, बाद में वर्णकार्य करना पड़ेगा। इसे पहले हम अंगकार्य, उसके बाद उक्कागम करेंगे। अब जब गुण निषेध हो गया तब यहाँ पर आएगा उक्कागम होगा। और इथा मिला दूंगा, बभूविथ, बभूविथ रूप बनेगा। सार्धातु का अर्धातु क्या हो, 3 3 84 वो प्राप्त होता है। अब एक और सूत्र ला रहे कित करने वाला, एक और सूत्र है अगला, देखिए, मृदा मुदा गुधा कुशा क्लिशा वद वसः क्त्वा, मृदा मृदा गुदा कुश क्लिश वद वसः क्त्वा, वसा तक पंचमी का एक वचन और क्त्वा
प्रथमा का एक वचन। मृदश्च नहीं, मृडश्च मृदश्च गुधश्च कुशश्च क्लेशश्च वदश्च वश्च, वशश्च होना चाहिए, वशश्च, वदश्च वश्च हो गया है, वह स छूट गया है, वशश्च ये बनाओ या स लिखो इसमें, वशश्च इति मृड मृद इत्यादि वस तक है। तस्मात् पंचमी करूंगा वसहारो बनेगा। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व है, पहले भी विचार हो चुका है, फिर बताता हूँ। इतरेतर द्वंद्व जहाँ होता है वहाँ जितने वस्तु है उसके अनुसार वचन होगा। एक वस्तु है, हो ही नहीं सकता समास में एक वस्तु, समास से कम दो होता है। इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास है तो द्विवचन होगा अथवा बहुवचन होगा। जैसे कितने हैं ये, बहुत है ना, तो बहुवचन होना चाहिए था, बहुवचन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कहा कि इतरेतर द्वंद्व समास नहीं है यहाँ। यहाँ क्या है? समाहार द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व समास का नियम क्या है? वो नित्य एक वचनी होगा, चाहे 10 हो 20 हो 50 शब्द भी हो, इकट्ठे समाहार द्वंद्व करोगे तो एक वचनी होगा, और वह भी नपुंसकलिंग में ही होगा, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं। समाहार द्वंद्व समास का नियम है न स नपुंसकम, और एक अवध भाव भी है वहाँ। अतः एक वचन आया यहाँ, पंचमी का एक वचन, नहीं तो पंचमी बहुवचन हो जाता। अनुवृत्ति आ रही यहाँ कित मात्र का, लिट निवृत्त हो गया। इन धातुओं से परे त्वा प्रत्यय को कित कर रहे, बताओ त्वा को कित करने की क्या जरूरत थी? स्वयं त्वा कित है ना, त्वा क्या है, स्वयं कितने है क्या, क कित संज्ञा होगी नहीं होगी वहां पे? त्वा प्रत्यय है, त्वा में क कित संज्ञा कौन करेगा? लशक्व तद्धित है, कई बार आया है सूत्र भी। ये सूत्र क्या करेगा? क कित संज्ञा, बचेगा क्या? त्वा, ये खुद ही कित है। इसको पाणिनि इन धातुओं से परे कित क्यों करना चाह रहे हैं? इसका पीछे एक सूत्र है, न त्वा सेट। क्या सूत्र है? न त्वा सेट। वो कहते हैं सेट त्वा हो, त्वा भी सेट होता है, बाकी गरीब होते हैं। सेठ का मतलब यहाँ पर ठा नहीं है सेठ जी, यहाँ है टॉ, सेठ तो भी हल। इसका अर्थ क्या होता है? इटा सहा इति सेठ, इट के साथ जो प्रत्यय उसका नाम सेठ। और इट जहाँ नहीं होता, ना इट इति नेट, और विकल्पेना इट इति वेट, 3 प्रकार का इट होता है। ठीक है, इट क्या है? 3 प्रकार के, सेट नेट वेट। ऐसे जिन धातुओं से इट नहीं होता उन धातुओं को नेट धातु कहा जाता है। जिन धातुओं से प्रत्येक इट होता है उसको सेट धातु कहेंगे, और जिन धातुओं से प्रत्यय को विकल्प सेट होता है उनको वेट धातु कहा जाएगा। विकल्प सेट होने मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, और नेट का मतलब होगा ही नहीं, सेट का मतलब होगा ही, नित्य। अब नक्त्वा सेट क्या कह रहा है? न त्वा सेट, एक यदि धातु सेठ है, इससे परे, सेठ से परे त्वा प्रत्यय, वो कितना, वो कित नहीं होगा, निषेध कर देता है कित को। कित को अकित बना दिया पहले, किन धातुओं से? सेठ धातुओं से। लेकिन उनमें सेठ धातुओं में से ये जो धातु गिनाया गया, इनको दोबारा कित कर दिया।
कौन से इसमें? हाँ, नीचे गिनाए देख लो कि कित, मृदु, सुखने, मृदा, क्षोधे, गुदा, रोषे, कुशा, निष्कर्षे, क्लेशु विभादने, इतने को वदा वसा को नहीं, वहाँ अलग काम के लिए है। इतने धातु क्या थे? सेठ थे। वे बता रहे हैं नीचे, त्वा प्रत्यय तो कित है ही, पुनः उसे कित्वत करने का यह प्रयोजन है कि न त्वा सेठ सूत्र से सेठ त्वा कित नहीं होता, ऐसे कहा गया है 1-2-18 में। अभी 1-2 पढ़ रहे हैं आप, 7, 1-2-18 में आएगा वो निषेध कर देगा। त्वा जो कित है, कित को कहेगा ये अकित हो। कब? जब सेठ धातुओं से परे त्वा रहेगा, और ये सब सेठ धातु हैं, जितने गिन रहे हैं ये सब धातु क्या है? सेठ धातु है। अतः त्वा को कित नहीं हो रहा था, अतः दोबारा कित करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुणाधिकारी हो जाएगा। यदि अकित होगा तो क्या होगा? गुण होगा। अकित क्यों किया जा रहा है? गुण करने के लिए। और दोबारा हम क्यों कित करेंगे? गुण को निषेध कर। लघु पुगंता लघु पदस्य च, क्या सूत्र है? पुगंता लघु पदस्य च। अरे बोलो, आलसी मत बनो, बोलोगे तब तो अभ्यास भी होएगा। सूत्र कौन सूत्र है? हाँ, पुगंत लघु पदस्य च। इससे गुण प्राप्त हुआ, तब क्या करेंगे? किंचित चीज उसको निषेध कर देंगे। इसके लिए दोबारा इनको कित किया जा रहा है। ये देख लो, ये सब सेठ धातु हैं। आगे लिख रहे देखो हिंदी में, ये सब क्या है? सेठ धातु है। तो इनसे उत्तर जो त्वा है वह भी कित होते हुए भी कित नहीं माना जाता। कित माना जाए, अतः यह सूत्र पुरस्ताद अपवाद न्याय से बनाया गया है। पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, नियम है। पूर्व में अपवादों को पहले रखा जाता है, बाद में सामान्य विधि सूत्र लाए जाते हैं। ये सामान्य नियम है, पहले अपवाद सूत्रों को रख दो, फिर बाद में उत्सर्ग माने सामान्य सूत्रों को रखना है। इसलिए इन्होंने पहले इसको रखा, बाद में नक्त्वा सेट लाए। नहीं तो होना क्या चाहिए था? पहले नक्त्वा सेट पढ़ाना चाहिए, बाद में ये सूत्र रखना चाहिए था। ये नियम क्या लगा पाणिनि ने यहाँ? पुरस्ताद अपवाद न्याय। उसके आधार पर पहले वही कित वाला इसको ला। इसलिए क्या है? दृष्टांत आपका है यहाँ पहले मृडित्वा, मृड धातु है, मृड़ा सुखने। सेठ धातु होने से यहाँ इट हो गया, इत्वा। कौन सूत्र करता है इट? हमेशा आर धातु का सेठ वलादे है। इट कर्ण वाला सूत्र हमेशा ध्यान रखना है, आर धातु का सेठ वलादे है। इट कर दिया, अतः सेठ धातु था, इट होने के कारण से यक्त्वा तो नक्त्वा सेठ इसको अकित कर दिया था। दो बार अकित कर हमने सूत्र लगा दिया, मृड़ा मुदा इत्यादि सूत्र ने दोबारा इसको कित कर दिया। नक्त्वा सेठ अकित कर दिया था, अब उसको मृड मुदा ने दोबारा कित कर दिया। कित करने का फल क्या है? यहाँ प्राप्त क्या था? पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत लघु पदस्य च, ये सूत्र प्राप्त था। गुण कर रहा था। क्यों? मृड में क्या है? ड अंत्य हल है, इसके पूर्व में री क्या है? ह्रस्व है। ह्रस्व का क्या संज्ञा होता है? ह्रस्वम लघु, लघु संज्ञा होता है। और अलोन्त्यात पूर्वोपधा, उपधा संज्ञा भी है। अतः लघु पद होने के नाते यह गुण प्राप्त था। तो कित करने से दोबारा किंगित जा करके क्या किया? गुण विधि को निषेध कर दिया। निषेध करने से मृडित्वा
रूप बना, मिला दो मृडित्वा रूप बनेगा, मृडित्वा ये रूप बन गया। एवमेव मुदित्वा, मुदित्वा वो गलत छपी है, दोबारा मृदित्वा हो गया। मृद है कि मृद है? नहीं मृद, ठीक है मृद। मृद धातु है क्षोध अर्थ में, मृड सुखने है, और मृद धातु है क्षोभ अर्थ में, क्षुब्ध हो जाना, क्षुब्ध होना, क्षोभ उत्पन्न हो गया है कि नदी में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, आकाश में क्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, देवी देवता नाराज होते तो क्षुब्ध हो जाते हैं, नहीं क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ग्रह नक्षत्र ताराएं क्षोभ हो जा कर देता है, पेट खराब कर दे, दिमाग खराब कर देते, कभी कुछ हो जाता है, क्षोभ है। तो ड के जगह पर द है, इतना ही है, बाकी सब कार्यक्रम वही चलेगा, कोई फर्क नहीं है। मृड के जगह पर क्या है? मृद। मृद से मृत्तिका बनता है, मृदा, मृद माने मिट्टी, ये भी अर्थ है। तो पूर्वत यहां पर भी क्या हुआ? मृद धातु से त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय कौन लाता है? समान कर्तृकयो पूर्व काले, सूत्र क्या है? समान कर्तृकयो पूर्व काले, इस सूत्र से त्वा प्रत्यय आता है। हमेशा त्वा प्रत्यय वही होगा जब दो क्रिया, एक क्रिया पहले हुई फिर दूसरी क्रिया बाद में होना हो, वह पूर्वकालीन क्रिया के से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे आप लोग क्या किए हैं, अभी भोजन करके इधर आए हैं पढ़ने के लिए, नहीं आए? नहीं हुआ भोजन अभी, यहाँ जाके भोजन करेंगे। तो जाके भोजन करेंगे तो क्या फिर पाठ करके भोजन करोगे ना, पठित्वा भूंगते, एक आगे आ रहे हैं तो भुक्त्वा पठति, स्नात्वा गच्छति, गंगा जो डुबकी लगाए और फिर चल दिया अपने कुड़ कमरे की ओर, स्नात्वा गच्छति, स्नात्वा भंडाराम भुक्त्वा गच्छति, स्नान किया फिर भंडारा खाए फिर चल पड़ा। अरे इतना ज़्यादा भंडारा खा लिया कैसे चलेगा? स्नात्वा भुक्त्वा शयित्वा फिर गच्छति, स्नान किया, खाना खाया, सो गया, फिर चला। जितनी भी क्रिया पूर्व में होगी ना, इसलिए बता रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नींद बढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ जितनी भी पूर्वकालीन क्रिया है सबसे क्या होगा? त्वा त्वा त्वा, सबसे करना पड़ेगा। और जो वर्तमान में जो हो रहा है अंतिम, उस क्रिया में तिंग होगा। इसे स्नात्वा गच्छति, गच्छति क्या है? वर्तमान कालीन क्रिया हो गई, पूर्वकालीन क्रिया स्नान थी, वहाँ त्वा हो गई। से जितनी चौतरी क्रिया गिना लो, तो सवेरे से अभी तक तो कई क्रिया कर चुके हो ना, सारी क्रियाओं से क्या होगा? त्वा 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 त्वा, और वर्तमान में पठति, और खुद क्या बोलते? पठामी। तो अब मृद धातु से त्वा प्रत्यय समान कर्तृकयो पूर्व काले सूत्र से, अतएव मृद धन त्वा स्थिति में क्या हुआ? हम इट करेंगे, जो सेठ धातु है मृद, इत्वा बन गया। इत्वा सेठ होने के बर्त ही बराबर नक्त्वा सेठ आया। वो कित था क्त्वा, क्यों? लशक से कौकित संज्ञा हुई है, अतः कित है वो, कित होते हुए भी उसको नक्त्वा सेठ ने अकित कर दिया। अकित करने पर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? मृदगिरी को गुण के सूत्र से पुगंत लघुपत गुण प्राप्त हो गया। तब वर्तमान सूत्र ने कहा मृड मृद ने उसको वापस कित कर दिया। दोबारा कित हो जाने पर किंगित जा करके गुण निषेध कर दिया। तो प्रत्यय मिला दो, मृदित्वा, मृडित्वा मृदित्वा। एवमेव गुषित्वा, गुषित्वा नहीं, गुधित्वा हो, गुधित्वा। इसी प्रकार से
गुदित्वा आएगा और कुशित्वा भी आएगा। गुद धातु किस अर्थ में है? गुधा रोषे, रोषे माने गुस्सा करना, क्रोध। कईयों को तो अच्छा अनुभव है ना क्रोध का। और उसके बाद कुशा निष्कर्ष, कुश धातु क्या है? निष्कर्ष अर्थ में है, निष्कर्ष लेना, टू डिसाइड। निष्कर्ष कहते हैं डिसीजन लेना। कुश धातु, उससे भी कुशित्वा, ये सब जगह लोकपद गुण प्राप्त था। कुशित्वा और फिर क्लिशित्वा, क्लिशु विबादने, कष्ट प्राप्त करना। क्लिशित्वा, इन सभियों में एक ही काम था, पुगंत लोपदेश गुण प्राप्त था। यही प्रक्रिया, धातु बदल रहा है, बाकी सब का सब वही है। अब बाकी दो में अंतर है। वध धातु आया, वध धातु है, वधा है ना, वध धातु है। वध धातु से क्त्वा हुआ, क्त्वा का त्वा बचा है। पूर्वत वही है, समान करते गए हो पूर्व काले, ये सूत्र क्त्वा करेगा और उसको इट्टागम कौन करेगा? आर धातु का सेठ वलादे है, वो इट कर देगा, ठीक है। और इट होते बराबर न क्त्वा सेठ, ये आकर के क्या करेगा? कित को अकित कर देगा। अकित करने के बाद ये वर्तमान सूत्र आया, तब मृड मृद, इसको क्या करेगा? दोबारा कित कर देगा। दोबारा कित क्यों किया? क्या फल है उसका? तब सूत्र आपको लगता है यहां पर वची स्वपी यजादी नाम किति। क्या सूत्र है? वची स्वपी यजादी नाम किति। ये सूत्र इसको क्या करेगा? वध के वकार को संप्रसारण कर देगा। यह लाभ है कित करने का। शमशान क्या होगा? वह को ऊ हो जाएगा, ऊ अध धन इत्वा। शमशानाच से पूर्व एकादेश हो जाएगा, तो रूप बनेगा उदित्वा। उदित्वा, एवमेव अवध के जगह पर क्या है? वस धातु है। प्रक्रिया यही है, वस धातु। एक या अधिक सूत्र लगता है कित करने का फल में। वह हो गया उस धन इत्वा। पूर्वज वही है, शमशान हुआ, शमशानाच्चा। शमशान कौन करेगा? वची स्वपी यजादि नाम किति। वची स्वपी यजादि नाम किति, ये सूत्र ने शमशान किया। व को ऊ हो गया, ऊ अस इत्वा है, ये अकार को उकार में मिला दिया। किसने? शमशानाच्च सूत्र ने। तो बच गया इसीलिए उस और इत्वा। अब एक सूत्र और लगे गए हैं विशेष, शासी वसी घसीनान च। क्या सूत्र है? शासी वसी घसीनान च। ये सूत्र क्या करेगा? दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर देगा। उश इत्वा, अब मिला दो उशित्वा, ये रूप बन गया उशित्वा। कित का फल मुख्य है संप्रसारण करना। वची स्वपी यजादि नाम किति, वो संप्रसारण कर देता है। शासी वसी घसनांच 8 3 60 का है, 8 3 60। वची स्वपी यजादि नाम किति 6 1 15, 6 1 15 का है।
पे नेट कारिका में जो बस पकड़ा है वो वाला बस आच्छादन आच्छादन है, ये वाला से ये अलग है, वसनिवास है ये। इतेतेभ्यो धातुभ्य परः क्त्वा प्रत्यय किद्वद्भवति, ये वृत्ति कारण लिखा। सब धातुओं को अपने अपना अर्थ दिया और गण भी बता दिया। मृड धातु तुदादि पर से पद, मृद धातु क्रियादि पर से पद, गुदरोषे क्रियादि पर से पद, कुश निष्कर्षे क्रियादि पर से पद, क्लिश विभाजने भी क्रियादि पर से पद, अवे दोनों वध व्यक्तायाम वाची वादि पर से पद, वस निवासे वादि पर से पद, और वसा आच्छादने अदादिगण का है। यदि एतेभ्यो धातुभ्य पराक्त्वा प्रत्यक्किद्वत् भवति, इस पर इसके विरूप तैयार हो गया। भाई अगला सूत्र, हृदय विदम उष ग्रहिस्वपि प्रच्छ संश्च, हृदय विदम उष ग्रहिस्वपि प्रच्छ संश्च, प्रच्छ तक पंचमी के एक वचन, सन प्रथमा के एक वचन और च अव्यय। यहाँ पर भी समाहारजन समास है सब धातुओं का। रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रट्छ इति, हृदय विदय इत्यादि प्रट तस्माद ऐसे कहूँगा तो प्रच्छ तक पंचमी के एक वचन का रूप बन गया। समाहारो द्वंद्व, अनुवृत्तीय पुरुष से त्वा और कित का तो लगातार अनुवृत्ति चल रहा है, असंयोगात लिट कित से चला आया हुआ है। और ये सूत्र क्या कहता है? कहते रुधिर अश्रु विमोचने। रुधिर क्या है? अश्रु विमोचन। अश्रु विमोचन कर क्या होता है? रोना। रोया है ना, कई बार माता पिता पिटाई खा के तो रोते ही हैं सब बच्चे, सब रोए हैं दुनिया में। और यदि मरने तक भी रोते रहते हो अलग बात है, हाँ? कई लोग तो परेशान रहते हैं रोते रहते हैं। तो हृदय अश्रु विमोचने और विध ज्ञाने धातु, यह अदादिगण का है, दोनों यह अदादिगण के परसेपाद। मुचस्ते क्रियादिगण का, स्ते मने चोरी करना, और विद ज्ञान मने ज्ञान। ज्ञान तो सबको पता है, सब ज्ञानी है, नहीं है? और ग्रह उपादान है। ग्रह धातु क्या है? उपादान। उपादान मने पकड़ना, गृह्णाति पकड़ना, ग्रहण करना। और ईश्वप शय, स्वप धातु सोने अर्थ में है। समय आ रहा है सोने का, नहीं खाएंगे सोएंगे और क्या करना है। प्रच जिप्सायाम, प्रचिजाप तो क्या है? जिप्सा अर्थ में जानने की इच्छा, प्रश्न करना। प्रश्न क्यों करते आदमी? जिस विषय को नहीं जानता है उसको जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इन धातुओं से परे त्वा और सन, ये दोनों प्रत्ययों को क्या करेगा? कित कर देगा। इत्येतेभ्यो धातुभ्य परौ क्त्वा सनौ प्रत्ययौ किद्वत् भवतः। सन प्रत्यय और क्त्वा प्रत्यय दोनों का किन करेगा? सन क्या था? अकित था। सन कितने है ना, नित्य हो, तो न कित संज्ञा होगी, नित्य। अकित को इसने कित विधान कर दिया और क्त्वा में कित को पुनर्कित विधान कर दिया। कारण वही है, नक्त्वा सेठ से क्या हो रहा था? कित हट रहा था, निषेध कर दिया, ये दोबारा कित कर देगा उसको, कार्य विशेष की सिद्धि करने के लिए।